हेलो गाइस, सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल जापी मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट हम लोग देख रहे थे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न रहते हैं, तो उससे रिलेटेड तो हमने 2 वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जो कि फुल्ली बेसिक पर आधारित है, यानी कि एकदम पूरा उस तरह के वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यानी कि वो ऐसा वीडियो है जो कि कहीं भी क्लास नहीं किया हुआ बच्चा पहली बार यदि क्लास कर रहा है उसको भी समझ में आएगा। जिसको मैथ का ABCD भी नहीं आता है उसको भी समझ में आने वाली है सारा चीज। तो हम जितने भी लगभग कॉन्सेप्ट थे पहले 2 वीडियो में दे रखे हैं। आज हम यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्न को देखेंगे, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे होगा क्या कि आपको जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड, ये कभी भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। जितने भी तरह से क्वेश्चन रहेगा हर तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यूनिट डिजिट का जो सबसे पहला जो बताए थे वो आप लोग को जो बेसिक हम बता चुके थे, वो आप लोग मेरे जो पहले का जो वीडियो यूनिट डिजिट पर डाला गया है उसको जरूर देख लें, ताकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको बारीकी से समझ में आएगा यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूनिट डिजिट का हर तरह से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में रहती है। यदि आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, यदि पता है तो क्वेश्चन बन जाती है दोस्तों। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें कहता है कि एक मल्टीपल दिया गया है, गुणनफल 584, 128, 617 इंटू कितना है 413, कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट तो दे रखी, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि जब भी यूनिट डिजिट निकाला जाता है तो सिर्फ यूनिट का ही मल्टीपल करते हैं हम लोग। किसका मल्टीपल करते हैं दोस्तों? सिर्फ यूनिट नंबर का मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर आपको क्या दिख रहा है? 4 ना। यहाँ पे यूनिट नंबर क्या दिखा? 4। यानी कि इसका मल्टीपल करना है हमको, किसका? 4 का। यानी कि किसका किसका मल्टीपल करना है? 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। बस इसका मल्टीपल करेंगे, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। यानी कि ये दोनों को मल्टीपल फिर से करेंगे, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ? यानी कि 8 चौक 32, यानी कि आ गया कितना? 8 चौक 32 हो गया। अब फिर देखिए ये 32 गुना 7 हम नहीं करेंगे, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हमको सिर्फ ये 2 गुना क्या कर देना है? ये 7 को कर देना है। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब फिर से इस 14 को ये 3 से मल्टीपल नहीं करना है, सिर्फ 4 को कर देना है। इस 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। आने की ये पूरा सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से मेरा जो पहला आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यदि थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा होगा तो पहले का जो वीडियो है वो जरूर देखें आप लोग, ताकि उससे क्या होगा कि हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है, तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक यहाँ पे प्रश्न है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस प्रश्न में क्या है देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ये कहता है कि यदि ये सभी को हम गुना करते हैं, यहाँ पे 28 के देखिए, यहाँ पे 28 जो है ना, ये स्टार कहने का मतलब ये क्या है? एक डिजिट है। यहाँ पे क्या है? यह एक डिजिट है, यानी कि यहाँ पे जो है एक डिजिट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक पहले ही आपको दे रखा है कि 2 है। कहता है कि यदि इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करते हैं तो उसका इकाई अंक 2 होता है। तो बता दीजिए कि ये स्टार के जगह पे क्या चीज आने वाला है? स्टार की जगह पे क्या चीज आने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखे थे कि जब किसी का बीच का मल्टीपल करना हो तो जो यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं तो उसको सिर्फ यूनिट को ही मल्टीपल करते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस को ही मल्टीपल करते हैं, ताकि सभी का यूनिट हमको निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस क्या था मेरे दोस्तों, बता दीजिए। क्या है? 9 है। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। इसका यूनिट प्लेस हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस नहीं पता, यही तो निकालना है। और इसका यूनिट प्लेस कितना था? 4 है। देखिए इसका, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 6 है। देखिए इसका यूनिट प्लेस जो था 9 था, इसका यूनिट
प्लेस क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखें। यहाँ पे हमको यूनिट प्लेस इसका ए जो है, ये आपको पता नहीं स्टार है, इसका मतलब इसी को हम नहीं पता है इसका यूनिट डिजिट, वही तो निकालना है आपको कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। और यहाँ पे जो है क्या है 4 है, इसके यहाँ पे 4 है। चलिए ठीक है। अब इसका कह रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 2 आता है। इसको सॉल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। तो बताइए कि यहाँ पे जो है इस जगह पे क्या वैल्यू आने वाला है। तो चलिए, तो जब भी इस तरह से प्रश्न रहेगा ना दोस्तों, बीच में मल्टीपल का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जो जो डिजिट है, जिसका जिसका नंबर का यूनिट प्लेस पता है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बताओ इसमें से किसका किसका यूनिट प्लेस पता है हमको। हमको देखिए 9 पता है ना, 9 इंटू 6 इंटू 4, ये सबको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 9 आने की 6 9 कितना हो जाता है 54, यानी कि ये दोनों का हो जाता है 4। और यहाँ पे फिर इसको 4 से मल्टीपल कर देना, क्या कि इधर भी 4 है, यानी कि अभी ये दोनों को मल्टीपल किए हमसे, ये दोनों का क्या हो जाता है 54, यानी कि फिर 4 गुना हम 4 करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 16, यानी कि 6 आया है। यानी कि यदि हम इस तीनों का बात करें, यानी कि इस तीनों का मल्टीपल का जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए इसका यूनिट प्लेस 6 है और इसका यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या रहता, ताकि मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। तो बता दीजिए यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, देखिए कि हम देखते हैं ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, यदि हम 1 रखते हैं तो 6 1 जा 6 आने की यूनिट डिजिट 6 दे देता, नहीं होता। यदि हम 2 रख देते तो क्या हो जाता यूनिट डिजिट 6 दूना 12 2 आ सकता था, ठीक है। यदि हम 3 रखते तो कितना हो जाता 6 3 18 8 आ जाता। यदि 4 रखते 6 चौक 24 4 आता यूनिट डिजिट। 5 रखते तो 0 आ जाता, 6 5 30। 6 रखते तो कितना हो जाता 6 छक 36 यानी कि 6 आ जाता। यदि 7 रखते तो कितना हो जाता 7 छक 42 यानी कि 2 आता। 7 भी रखने पर यानी कि सेकंड यानी कि 7 रखने पर ही 2 आ रहा है। और 8 रखेंगे 8 छक 48 8 आ जाएगा। 9 रखेंगे तो 6 9 54 4 आ जाएगा। तो हमको यूनिट डिजिट क्या चाहिए था 2। तो 2 हमको किससे किससे मिल रहा है, एक तो मिल रहा है डायरेक्ट 2 रखने पर और एक मिल रहा है 7 रखने पर, यानी कि यहाँ पे हम 2 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। 2 और 7 दोनों रख सकते हैं दोस्तों। तो बताइए 2 और 7 में से आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है। यदि दोनों दिखता, यदि मान लिया हमको ऑप्शन इस तरह से देता 2 7, ये मान लिया a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ पे 7 है और c में आपको दे देता कि a एंड b बोथ, a एंड b बोथ, तो हम क्या ऑप्शन देते a एंड b बोथ। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पे 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है, हमको दिख क्या रहा है 7, तो हम सिर्फ आंसर किसको देंगे 7 को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग के बीच में, यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि इस तरह के मल्टीपल है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब, आप लोग को समझ में एकदम आना चाहिए क्योंकि हम पहले ही सारा वीडियो आपको दे रखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। देखिए आपको हम बताए थे ना कि जब भी किसी भी नंबर बेस नंबर कहने का मतलब देखिए समझिएगा, यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं कि बेस नंबर यहाँ पे और इसका पावर, यहाँ पे हम पावर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले थे कि जब भी किसी भी बेस नंबर का यूनिट डिजिट, बेस नंबर का यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस जो है में क्या रहे 0 रहे 1 रहे 5 रहे या तो 6 रहे, 0 रहे 1 रहे 5 रहे या तो 6 रहे, तो उसका पावर चाहे जो भी हो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर हो जाता है। ये हम बताए थे क्यों होता है, पिछले वीडियो में समझा चुके हैं दोस्तों, कहेंगे उसको फिर से बारीकी से करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को फोकस करेंगे। आपको इतना समझ में आना था कि जो नहीं देखे होंगे वीडियो उसके लिए इतना बता रहे हैं कि यदि किसी भी बेस नंबर का यूनिट प्लेस में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि उसका पावर जो भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट फाइनली वही आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका क्या है 1 है ना, यानी कि इसका सोल्यूशन करेंगे तो बताइए इसका सोल्यूशन का यूनिट प्लेस क्या होने वाला है 1 इंटू इसका सोल्यूशन करेंगे तो 5 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब बात रह गई कि यहाँ पे क्या होगा, इसका नहीं पता है ना, ये सबसे अलग है ना, जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वैल्यू ये सभी से अलग है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो बताए थे जब भी इसके अलावा कोई बेस नंबर का यूनिट डिजिट दिखे तो क्या करते हैं हम
पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब बताइए किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने के लिए तरीका आप लोग को पता होगा, क्योंकि पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 30, देखिए लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे आप देखेंगे 38 है। अब 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो ध्यान में रखना है। तो देखिए आपको डिवाइड करने के लिए भी थोड़ा आना चाहिए, फास्ट भी करना है थोड़ा कैलकुलेशन। तो देखिए 36 रहता, 40 रहता तो कट जाता ना पूरा तरह से, 36 रहता तो कट जाता पूरा तरह से। तो देखिए 36 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, इसका मतलब इसको पूरा को यदि हम 4 से डिवाइड कर देना तो इसका शेष जो होगा वो 2 ही आएगा। अब 4 से यदि आपको यदि समझ में नहीं आएगा, 4 से पूरा नंबर को आप डिवाइड करके देखिएगा, शेष 2 आएगा। और अब हम बताए थे कि जब ये शेष 2 आ जाता है ना, तो जब जो यूनिट प्लेस है उसका पावर कर देते हैं 2, तो बताइए यहाँ पे 7 का हो जाएगा स्क्वायर दोस्तों। अब बताइए क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि इसका यूनिट प्लेस हो गया 9, इसका तो पहले से था कितना 1 और इसका पहले से था कितना 5, यानी कि देखिए 9 बचे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बजे 45, यानी कि पूरा सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 5, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है सी नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात। और एक बात आपको हम समझा रहे हैं, देखिए आपको हम बताए थे 5 के कंडीशन में, बेसिक में आपको समझा चुके हैं सारी बात, इसको जो खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए समझा है जो कि थोड़ा बहुत उधर का वीडियो नहीं देखे, लेकिन जो उधर का वीडियो देखे हैं वो तो इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे सकते थे, ऐसे आंसर देख सकते थे। देखिए आपको हम एक कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताए हैं, क्या चीज, कि कभी भी किसी भी मल्टीपल का यूनिट डिजिट जो है, किसी भी नंबर से का हम मल्टीपल करें, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए 5, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए 5। तो देखिए दोस्तों इसका हमको 5 दिख गया था, इसका दिखा था 1, इसका नहीं पता था। तो बोले थे कि किसी भी एक का यूनिट डिजिट यदि 5 दिख जाए तो उसका जो फाइनल आंसर यूनिट डिजिट का होता है वो या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब रही बात कि यहाँ पे 0 भी ऑप्शन में दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हम तो देख के ही कर दी, दो ऑप्शन तो देख के एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गया कि 0 दें कि 5 दें, तो डिपेंड किस पर करता है, उसके लिए दूसरा चीज बताए थे, क्या चीज, कि उस नंबर्स का जो जितने भी नंबर्स का मल्टीपल है उसके बीच एक 5 हो और उस नंबर्स में कहीं भी एक भी नंबर का क्या दिख जाए आपको, इवन नंबर दिख जाए, यानी कि इवन नंबर दिखे कहने का मतलब इवन प्लेस पे इवन, यानी कि 2 हो 4 हो 0 हो इस तरह से दिख जाए तो आपको क्या होगा बताइए, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। और यदि ऑड दिखे, यूनिट प्लेस पर क्या दिख जाए, ऑड दिख जाए, तो बताइए क्या हो जाएगा 5। तो बताइए यहाँ पे 7 है ना, तो 7 आपको नहीं देखना है, 7 का पावर यदि है यहाँ पे 7 का स्क्वायर हम करते, जैसे सिर्फ आपको देख लेते 7 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब जैसे देखिए 9 यहाँ पे ऑड आया और यहाँ पे एक 5 आ चुका है, 9 क्या आया ऑड आया, 7 नहीं देखना है, 7 का हम यूनिट डिजिट इसका निकाल करके देखें, इसका यूनिट डिजिट क्या आता 9 आता। अब 9 यहाँ पे 5, इसका मतलब कहीं पे बीच में देखिए 9 है इंटू 1 है इंटू 5, यानी कहीं पे बीच में आपका इवन नंबर नहीं दिखा, इसका मतलब आप आंसर का डायरेक्ट दे सकते थे क्या 5 0 नहीं होगा। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक है। आप लोग बारीकी से समझिए सारे क्वेश्चंस को। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को सबको पता चल गया होगा। देखिए क्या कह रहा है कि ये सेम है यहाँ पे, लेकिन बीच में क्या है प्लस का साइन है, बीच में क्या है प्लस का साइन है। कहता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों आपको पता है इसमें एक स्पेशल केस वाला आया है। एक तो आपके पास क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका आपके पास क्या था कि पावर वाला, देखिए पावर को 4 से डिवाइड करते, पावर को 4 से डिवाइड करते, इसका यूनिट प्लेस देखते, इसका यूनिट प्लेस देखते। बताओ यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करते तो शेष कितना बचता दोस्तों, शेष कितना बचता 2 का, कि 100 रहता तो कट जाता, 2 बच जाता, यानी कि 4 का पावर हम स्क्वायर करते इधर भी, कि जो भी नंबर आता वो हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, प्लस इधर भी देखिए यहाँ पे अब 103 है तो शेष 3 बच जाता। तो बताइए इधर 4 का पावर क्या कर देते 3 कर देते। अब 4 का पावर देखिए क्या हो जाएगा, यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 आता, प्लस इसका यूनिट डिजिट 4 का पावर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है 64, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 आता, यानी कि 4। तो बताइए 6 और 4 को हम यदि जोड़ेंगे, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, बीच में क्या साइन है देखिए इधर मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए 6 और 4 10 हो जाता, यानी कि जो भी आता उसका यूनिट डिजिट क्या आता 0, यानी कि इसका आंसर क्या 0।
समझ में आ रही बात? एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वैसे स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा पढ़े हुए, पीछे वीडियो देखे हुए, जो पीछे का वीडियो देखे हुए, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना था, वो तो देख के आंसर इसका दे देता। बोलिए क्यों? अब देखिए, देख के आंसर इसलिए दे देता कि आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी बेस नंबर का यूनिट प्लेस में क्या हो, 4 हो, इसका पावर इवन हो, तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट हो जाता है 6, और यदि यहाँ पे 4 हो और इसका पावर हो ऑड हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट 4 ही रहता है। बताइए यहाँ पे ये क्या है, इवन, ये क्या है ऑड, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10, यानी कि आंसर देख के ही क्या मानना था, 0। ये इसका राइट सोल्यूशन था दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो देखेंगे तो ये कंप्लीट समझ में आएगी सारी बातें, ये सब सारा बेसिक चीज वहां पे बता चुके हैं आपको। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए हाँ, अब यहाँ पे माइनस का क्वेश्चन आया है। कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर लिए हैं अभी तक में। देखिए क्या है, सेम इसी तरह से कंडीशन यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 टू द पावर 95 और यहाँ पे 3 टू द पावर 58। अब देखिए ये दोनों में से कोई भी स्पेशल केस वाला नहीं है ना, स्पेशल केस वाला नहीं है, तो क्या होगा, इसको 7 को 95 है तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बता दीजिए दोस्तों कि 100 रहता तो कटता, और 96 रहता तो फिर कटता। इसका मतलब 96 से एक कम है, इसका मतलब 96 से एक कम है, इसका मतलब इसको यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 3 आने वाला है, कि 96 रहता तो कटता, यानी कि एक कम है ना, यानी कि 3 ज्यादा है किससे, 92 रहता तो फिर कट जाता, तो इसका रिमाइंडर 3 आता, यानी कि 7 का पावर क्या कर देते, 3, 7 का पावर 3 कीजिए, माइनस इधर देखिए 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका 4 से डिवाइड करेंगे, 60 रहता तो कट जाता, और 56 रहता तो कट जाता, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे पावर को, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता। अब देखिए दोस्तों, 7 का पावर हम यदि क्यू करेंगे, 7 का पावर क्या करेंगे, क्यू करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 का क्यू कीजिए, कितना आता है, 7 का क्यू कीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 4 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 कितना होता है, 63, यानी कि 343 होता है। जो भी आएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। अब बताइए दोस्तों 3 है, यहाँ पे 9 है। आपको बताइए कि जब भी हम लोग कुछ माइनस करते थे, मान लिया आपको 64 में माइनस करने बोले 39, तो क्या करते हैं दोस्तों, बताइए 64 में आपको 39 यदि हम माइनस करने बोल दें तो हम लोग कैसे करते हैं, बताइए, इससे यहाँ पे एक कैरी लेते हैं ना, तो कितना हो जाता है, 14, 14 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 5। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आया है आपका, इधर 3 है, 3 में से 9 माइनस करना, यानी कि आपको इस तरह से है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे जो वैल्यू उसका 9 है, इसको माइनस करेंगे हम, तो बताइए माइनस करेंगे तो 3 में से 9 को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर से एक कैरी लेते हैं, तो कैरी लेंगे कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से 9 जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4, आने की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बी नंबर। चलिए ठीक है, चलिए हाँ, एक देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके बीच तो मल्टीपल का साइन है, देखिए इसके बीच क्या है, मल्टीपल का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का भी कुछ आपको पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको बता चुके हैं ना, 165 वाला कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ना, 165 वाला। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, देखिए लिखने चलते हैं कि शुरुआत में जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्योंकि बेस नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख चुका है, 1, और बेस नंबर का यूनिट डिजिट दिख जाए 1 तो पावर कुछ भी रहे क्या लिखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें से हमको प्लस करना है, देखिए यहाँ पे फिर से 1 दिखाना, फिर से क्या करना है, 1, देखिए अब दिख गया कितना, माइनस। अब देखिए ये दोनों बड़ा नंबर है ना दोस्तों, ये दोनों क्या है, बड़ा नंबर है ना। और माइनस वाला देखिए 3 प्लस, इसमें कितना प्लस, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, ये भी क्या है, प्लस का साइन है,
ये भी प्लस का साइन है। अब बताइए माइनस का साइन में क्या है, सिर्फ ये है और ये है और एक यहाँ पे बचा हुआ है, तो प्लस वाला को हम एक साथ लिख लें, माइनस वाला को एक साथ लिख लेंगे। तो बताइए प्लस वाला को एक साथ पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। प्लस से हमको फिर करना है क्या, लिख लीजिए प्लस। देखिए इसको भी प्लस करना है तो 5 है तो 5 ही दिखेगा ना, और प्लस यहाँ पे क्या है 9, इसका पावर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 9 ही है, ये 9 है, ये सभी प्लस में है। और देखिए यहाँ पे हमको माइनस करना है क्या चीज, देखिए एक यहाँ पे 6 है तो 6 ही दिखेगा, 6 का पावर कुछ भी रहे तो 6 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में, बताइए दोस्तों जब दो माइनस करते हैं यानी कि -4 बोले या तो -6 बोले, -4 और -6 को हम जैसे -4 और -6 है तो क्या होता है बताइए, -4 और -6 को यदि हम ऐड कर देंगे तो -10 होता है ना, यानी कि ये ऐड होता है ना। तो बताइए इसी तरह से माइनस यहाँ पे भी था, माइनस यहाँ पे भी था, तो माइनस माइनस को हम यदि करेंगे तो माइनस माइनस वाला टर्म तो ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह से होगा। बताइए ये सभी को ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, 1 15 और 1 16, यानी कि इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसमें क्या आएगा 6 आएगा। और हमको क्या माइनस करना है इसमें से, ये 6 और 6 कितना 12, यानी कि 2 माइनस कर देना है दोस्तों। तो 6 है बड़ा है वैल्यू है, ऊपर बड़ा वैल्यू है, बड़ा में से छोटा माइनस करना कोई फर्क नहीं है, तो 6 में से 2 चल जाएगा, तीनों डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि इसका भी राइट आंसर 4 होने वाला है। समझ में आ रही बात कि नहीं, चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं थोड़ा, देखिए आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कह रहा है कि 1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4 है, इसी तरह से 99 का पावर 99 और सभी बीच में मल्टीपल है। जैसे मल्टीपल आपको हमको दिख गया ना, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीपल दिखा है, मल्टीपल दिख गया है। अब देखिए मल्टीपल जब भी आता है आपको इसका देखिए मल्टीपल इसका ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, गलती से कुछ हो सकता है ऑप्शन नहीं आया होगा। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप समझिए कि एक चीज आप लोग समझिए पहले, कि यदि हम 1 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 कर दें इंटू कुछ भी कर ले, यानी कि एक नंबर जो है, एक नंबर हमको क्या हो जाए, सिर्फ इसमें जितना भी है उसमें से एक नंबर का यूनिट डिजिट सिर्फ जीरो दिख जाए, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए जीरो। तो बताइए जीरो को हम किसी से भी मल्टीपल करते हैं तो यूनिट डिजिट तो जीरो बना देता है, ये बात तो पक्का है ना। तो बताइए इसमें से हमको देखना है कि ये जितने का सीरीज चल रहा है उसमें से किसी भी एक का यूनिट प्लेस जीरो होने वाला है क्या, देखते हैं। तो बता दीजिए कि इसमें से किसी भी एक का यूनिट प्लेस जीरो होने वाला है या नहीं है, तो बता दीजिए, इधर देखते हैं। पूरा सॉल्व करना नहीं होता है दोस्तों, समझिए इधर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक से लेकर के यहां तक का सॉल्व करना है। देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा, इंटू 2 का है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना 4, पूरा इधर छोटा छोटा है तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, ठीक है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है तो 64, सॉरी 256। और यहाँ पे देखिए अब जैसे यहाँ पे 5 आया ना दोस्तों, तो 5 का पावर 5 रहेगा, तो बताइए 5 का पावर 5, पूरा 5 का पावर 5 नहीं करना आपको, देखिए 5 है तो जो भी वैल्यू आएगा ना उसका यूनिट डिजिट तो 5 होगा ना, 5 वाला में। इसी तरह से देखिए 10 भी बीच में तो 10 भी आएगा ना, तो 10 का पावर कुछ रहेगा, यूनिट डिजिट तो क्या आएगा जीरो आएगा, यूनिट डिजिट जीरो। अब किसी को देखिए 10 से मल्टीप्लाई किसी को भी कर देंगे तो यूनिट डिजिट जीरो, यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात यही था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन को देख के आपको आंसर देना था सिर्फ। देखिए कि इसमें बोले कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो जीरो हो, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस जीरो हो जाए तो अब तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको मल्टीपल करना है तो जीरो से किसी को मल्टीपल करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें से सीरीज में तो जब है एक सारा क्या है नेचुरल नंबर का सीरीज जब चल रहा है तो 10 भी तो आएगा ना, कहीं 10 का पावर 10 होगा। अब बताइए 10 का पावर 10 है, इसका मतलब ये जीरो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, नहीं दिखता फिर भी होता, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है। तो बताइए किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो, ध्यान रखिए इसको, ठीक है, पूछा जाता है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन से। चलिए अब हाँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन से देखिए,
बहुत कोई को हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पता होगा, लेकिन आज के बाद आप लोग को इस तरह से यूनिट डिजिट सोचिए कि आज के बाद आप पिछले जो वीडियो देख चुके हैं दो, और ये तीसरा वीडियो के बाद आप यूनिट डिजिट का मास्टर हो जाएंगे, मास्टर माइंड कर लाएंगे यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जब भी किसी भी पावर के ऊपर पावर हो, यानी कि इसे क्या है, देखिए 32 टू दी पावर क्या है, 32 का पावर फिर से 32 का पावर, इधर डॉट डॉट करने का मतलब ये जो तक गया है इंफिनिट तक गया है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहता है ना दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ कोई देखिए, जब भी इस तरह से आपको प्रश्न मिल जाता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से पीजिएगा कि पिछले का 2 वीडियो में हम ये वाला नहीं बताए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से रखिए कि समझिएगा क्या कह रहे हैं कि जब भी इस तरह से पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर चले, तो हमको सिर्फ इसका तीसरा स्टेप देखना है। जैसे यहाँ पे लिखे a टू दी पावर b टू दी पावर c, यदि यहाँ पे तीसरा स्टेप देखेंगे कि ये तीसरा स्टेप क्या है, यदि c यदि रहेगा क्या, इवेन नंबर, सी क्या रहे, इवेन नंबर, तो हम क्या कर देंगे ना, उसके जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला यानी कि क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या कर देंगे, जो दूसरा वाला है यानी कि बी है का पावर स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, बी का पावर 2 कर देंगे। और यही यदि सी यदि क्या रहता, ऑड रहता, सी क्या रहता, ऑड, विषम संख्या रहता, तो विषम संख्या रहता तो हम क्या करते इसको, यानी कि जो दूसरा है उसका पावर 1 कर देते, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही बात, यानी कि हमको नीचे से तीसरे प्लेस को देखना है, नीचे से तीसरे प्लेस को देखना है। तीसरा प्लेस यदि सम संख्या है तो दूसरे वाले को हम स्क्वायर कर देंगे, और तीसरा प्लेस यदि विषम संख्या है तो दूसरे वाले का पावर 1 रख देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे का वीडियो में ये नहीं बताया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए तीसरा प्लेस, नीचे से तीसरा प्लेस कौन हो जाएगा, देखिए ये 1 ये 2 ये 3, यानी कि ये क्या है, तीसरा प्लेस ये आपको दिखा। अब बताइए तीसरा प्लेस क्या है आपको, 32 क्या लग रहा है, सम संख्या है कि विषम संख्या, जैसे देखें 32 यानी कि आ गया सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसको सोल्यूशन करने के क्या लिखते, 32 का पावर 32 का स्क्वायर कर देते, बस 32 का पावर 32 का क्या कर देते, स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, ये 32 है और 32 का स्क्वायर किसको किसको पता है, जिसको नहीं पता होगा हम स्क्वायर पर अलग से वीडियो डालेंगे, वो समझ में आ जाएगा। अभी आप ध्यान में रखिए कि 1024 होता है इसका स्क्वायर, क्या होता है 1024, 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, अब हमको इस प्रश्न को नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, 32 का पावर ये है। अब इस तरह का वीडियो तो आपको बहुत बता चुके हैं पहले वाले में, एकदम हो गया दूसरा पहला टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए ये पावर है 2 है ना, तो 2 के लिए कुछ स्पेशल केस नहीं था, तो स्पेशल केस नहीं था तो हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 24 है तो कंप्लीटली कट जाएगा। अब तो कंप्लीटली कट जाएगा तो क्या होगा, इसका शेष 0। अब जब शेष 0 आ जाता है तो क्या करते हैं बताइए, शेष यहाँ पे क्या आ गया, 0, 4 से जब इसको भाग देंगे तो शेष हो जाएगा कितना दोस्तों, 0। अब बताइए शेष 0 हो गया, इसका मतलब जो बेस नंबर का यूनिट डिजिट है उसका पावर क्या कर देते थे, 4। अब इसका पावर 4 कर देंगे, 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 2 का पावर यदि हम 4 कर दें तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखिए, आपको यदि दिक्कत है तो वहां से सॉल्व कर लिए, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो उधर से 4 4 चक 16, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हर तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उसी तरह से एक और प्रश्न है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे 6 टू द पावर 6 टू द पावर 6 टू द पावर 6 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। क्या दिखा, यूनिट प्लेस तो हमको यही डिसाइड करता है ना कि ये नीचे वाला यूनिट प्लेस है, से है। अब 6 का पावर कितना भी दे दे वो, 6 का पावर जैसे हम क्या करते, यदि इसको अभी जो बताए थे उसके अनुसार से हम 6 का पावर तीसरा देखते, और तीसरा क्या है, इवेन है ना, तीसरा क्या है, इवेन है, इवेन इसका मतलब दूसरा का स्क्वायर, दूसरा 6 का स्क्वायर 36 हो जाता। अब 6 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट तो 6 ही होता है, आपको इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं था, जैसे देखिए कि सबसे पहला नंबर 6 है, अच्छा इसका आंसर 6 ही होगा। समझ में आ गई बात, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है,
इसमें भी हमको देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है, इंफिनाइट तक रहे तो जो तक रहे, हमको तीसरा प्लेस को देखना है। तो तीसरा प्लेस क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, 14 टू द पावर 15 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए, 14 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 15 15 कितना हो जाता है 225, ऐसा ना। अब बताइए यहाँ पे 4 दिख गया। अब बताइए 4 जैसे दिखा तो 4 का पावर आपको क्या दिख रहा है, ऑड की इवन, ऑड दिख रहा है ना। 4 का पावर क्या दिख रहा है, ऑड। तो 4 का पावर ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट 4 ही हो जाता है दोस्तों, बाकी कुछ करना ही नहीं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। जिसको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे आ रहा है, पहले 2 वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको एकदम लगेगा कि नहीं, हम जब यहाँ पे समझाने के लिए इतना लेट कर रहे हैं ना, 1-2 सेकंड से ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं लगेगा बनाने में। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व होगा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन। हमको समझाना था इसलिए आपको थोड़ा सा लेट होता है, नहीं तो फिर देख के आंसर सारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, आपको देख रहे होंगे। देखिए इस तरह के यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको है कि इसमें भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का भी वीडियो में बता चुके हैं कि फैक्टोरियल के केस में क्या करते हैं। देखिए फैक्टोरियल रहे कुछ भी रहे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेस का यूनिट डिजिट क्या दिख गया है 5, बेस का यूनिट डिजिट क्या दिख गया है 5, और 5 दिख गया है ना, तो इसका पावर कुछ भी रहे, फैक्टोरियल में रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट डिजिट तो होगा 5 ही इंटू। अब इसका वाला हमको देखना है। अब बताइए दोस्तों 7 है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जानते ही होंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब कितना हो गया, 1 से लेकर के 3 तक का मल्टीपल। तो 1 से लेकर फैक्टोरियल कहने का मतलब ही होता है, यानी कि यदि कहे कि फैक्टोरियल 4 है यानी कि 1 से लेकर के 4 तक का मल्टीपल, फैक्टोरियल 10 है तो 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीपल। तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों 6 है, यानी कि 7 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखें तो 7 का पावर हो जाएगा 6, और पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा कितना 2। अब शेष बचेगा 2 तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आएगा 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, यानी कि 5 इंटू 49 करेंगे तो 9 पचे 45, यानी कि यूनिट डिजिट क्या दिखने वाला है 5। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको फैक्टोरियल लगा हुआ है, माइनस है, मल्टीपल है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखिए ये दोनों बड़ा वैल्यू है ना, अरे छोटा वैल्यू है, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट हमको माइनस करना है तो हमको यूनिट ही देखना, बड़ा रहे छोटा रहे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको साइन तो नहीं पूछता, हमको यूनिट प्लेस पूछता है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 8 दिख गया ना, 8 का पावर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 कहने का मतलब इसका वैल्यू 6 है, तो इसका हम लिख लेंगे, छोटा वैल्यू है लिख लेंगे। अब बताइए 6 है, अब बताइए 6 दिख गया, इसका मतलब इसको यदि हम डिवाइड कर दें किससे 4 से, तो शेष कितना बचेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा कितना दोस्तों, शेष बच जाएगा 2। तो बताइए शेष 2 बचेगा, इसका मतलब 8 का पावर कितना हो जाएगा, 8 का पावर हो जाएगा 2। ये समझ में आ रही बात, इनटू यहाँ पे देखिए 4 दिखा हमको, यूनिट प्लेस में क्या दिखा 4, तो हमको यदि ये पता चल जाए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये यदि पता चल जाता तो हम इजी से कर लेते। आपको देखिए फैक्टोरियल 999 ये बता चुके हैं आप लोग को पिछली वीडियो में, तो आप लोग को बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 5 और 5 के आगे जितना भी नंबर होता है, फैक्टोरियल 5 और 5 के आगे जितना भी नंबर होता है, उस सभी नंबर का जो यूनिट प्लेस होता है वो 0 होता है। इसलिए क्योंकि जैसे देखिए 1 फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाता है, तो 5 गुना 2 करते हैं तो 10 आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में यही चीज है कि कितने भी मल्टीपल में 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। देखिए जहां पे 2 और 5 का पेयर बन जाता है ना दोस्तों, सोचिए कि नंबर ऑफ जीरो आना शुरू हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जीरो आ गया, यानी कि 5 के बाद फैक्टोरियल 6 लिखें, फैक्टोरियल 7 लिखें, फैक्टोरियल 8 लिखें, जितना भी लिखेंगे ना सब में 2 और 5 आएगा, तो जीरो तो सब में रहेगा, नहीं किसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, और जिसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे वैसे भी देख सकते हैं कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर हो गया दोस्तों, इसका मतलब 6 का पावर क्या है इवन है, सॉरी 4 का पावर इवन है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, अभी भी बताए हैं पिछले वीडियो में भी बताए हैं। माइनस, अब यहाँ पे 6 का पावर कुछ भी रहे, आधा गया ना स्पेशल केस, 6 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट तो 6 ही होता है। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले माइनस कर लेंगे, पता है ना सिंप्लीफिकेशन, पहले मल्टीप्लाई करते हैं
तो बताइए यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 8 नहीं 8 का स्क्वायर है, 8 के 8 स्क्वायर करने का मतलब 64, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 4 है, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 4। अब 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। अब 24 है, यहाँ पे ये नंबर है 24 यूनिट डिजिट है, इसका 6 है। अब इसको हमको माइनस करना है, तो बताइए 6 4 में से 6 जाएगा तो कैसे घटाएंगे, एक कैरी लेकर के, तो हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस 8, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रही बात। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट। हाँ एक ये प्रश्न है, चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन को, बन जाएगा इजी से, लग रहा है कि नहीं। देखिए समझिएगा, कहाँ है, सब में फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, और बीच में मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल रहता तो आंसर 0 मार्क, मल्टीपल रहता बीच में तो आंसर क्या होता है 0, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल में पता है कि फैक्टोरियल 5 और 5 के बाद क्या हो जाता है, सबका यूनिट डिजिट 0, और एक भी का यूनिट डिजिट 0 है, मल्टीप्लाई करने पर सब 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, क्या है 5 है। तो बताइए दोस्तों, अभी आपको हम बताएं कि फैक्टर देख लीजिए, तो यहाँ से क्या करना होगा, जब भी इस तरह से प्रश्न रहेगा ना, सोचना है। देखिए कि फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2 ही होगा कि 1 इंटू 2 2 होगा। फैक्टोरियल 3 है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 4 है ना, तो फैक्टोरियल 4 है, तो बताइए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 4 या 12 दूनी 24, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में देखिए एक और मल्टीपल कर देते हैं, 24 गुना 5 करते हैं तो 120, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। अब देखिए दोस्तों फैक्टोरियल 5 मेरा बन गया, फैक्टोरियल 5 जैसे आया। अब फैक्टोरियल 5 और 5 के बाद जितने भी नंबर्स आए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 99 जितने तक दिया हुआ है, सबका यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है 0, सबका यूनिट प्लेस में क्या आएगा 0। तो बताइए जब हम किसी को इस तरह से हम ऐड करते हैं, मान लेते हैं कोई भी नंबर है यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, कोई भी नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, कोई भी नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, और एक का मान लेते हैं 1 है, एक का यहाँ पे 5 है। अब बताइए इसको हम ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो बताइए इसको यूनिट प्लेस में 0 वाला फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, सिर्फ 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 होगा नीचे। तो बताइए इधर बाकी बात 5 और 5 के बाद जितना भी होगा सबका यूनिट प्लेस क्या होने वाला है 0, तो 0 को किसी से ऐड करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक को हमको सिर्फ सॉल्व करना था, और इधर सभी तो 0 होगा, इसके बाद इधर जितना भी नंबर आएगा सबका यूनिट प्लेस क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 4 और 6 कितना 10 10 और कितना 2 12 और एक कितना 13, यानी कि 6 और 4 10 और 2 12 और एक 13, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 3 का, इधर सब तो 0 है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख के बनाना था आपको, फैक्टोरियल 4 तक लेना था, कितना भी फैक्टोरियल दे दे यदि बीच में प्लस का साइन रहे तो फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट जो आता है वही आपको लिखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 3 तक का है। देखिए इसमें क्या है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ये तो एकदम इजी, इसका वैल्यू ही लिख लिया कीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें, वैल्यू लिख लेंगे। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो जाता है 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू अभी बताए थे कितना हो जाता है 6, तो 6 और 2 8 हरी कितना हो जाएगा 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 हो जाएगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल, देख के बताइए जल्दी दोस्तों, इसका आंसर तुरंत बताइए क्या होने वाला है, तुरंत बताइए इसका आंसर। चलिए जल्दी, हो गया आंसर आ गया सभी का। चलिए ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा ना 1 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, बोल की देखिए मल्टीपल है ना, बताए थे फैक्टोरियल 5 और 5 जैसे जाएंगे आगे, फैक्टोरियल 5 और 5 से जैसे आगे जाएंगे हम
सबका यूनिट प्लेस 0, और यूनिट प्लेस 0 है तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो यूनिट प्लेस 0 आने की आंसर देखना है निकालने की। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 120 इंटू सबका लास्ट में 0 इंटू लास्ट में 0, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगा ही। समझ में आ रही बात, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से वही है, 1 से लेकर के 4 तक, 4 तक है, क्या दिक्कत है, कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना। देखिए फैक्टोरियल 5 और 5 से आगे रहता ना, फैक्टोरियल 5 और 5 से आगे रहता तब जाकर के हम 0 लिखते हैं, लेकिन फैक्टोरियल 5 से कम है तो फैक्टोरियल 5 से कम है तो हम लिख लेंगे ना इसका वैल्यू। फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, इनटू है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, इनटू फैक्टोरियल 3 का 6 हो जाता है, इनटू फैक्टोरियल 4 का 24 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 6 गुना 4, 6 चौक कितना हो जाता है, 24 हो जाएगा ना, 6 चौक 24। फिर से अब इस 4 को 2 से करेंगे, 4 दूना 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही होगा, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है क्या, एक चीज समझिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, देखिए कहने का मतलब है ना ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर पता है ना, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि जिसका सिर्फ एक और अपने आप से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या देखिए स्टार्ट कहां से होता है, 2 से ना। अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं तो अभाज्य संख्या 2 से हम लोग करते हैं कि 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, ठीक ना, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, इस तरह से होता है ना, समझ आ रहा है ना। तो बताइए इस तरह से होता है, तो बताइए आपको कह रहा है कि सारे विषम अभाज्य, यानी कि 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, तो सम हो जाएगा ना, 2 को नहीं लेना है, बाकी सारा बचेगा। तो बताइए बाकी सारे बचेगा, उसका गुणनफल क्या कर रहा है, गुणनफल यानी कि उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारे विषम अभाज्य संख्या, यानी कि विषम यानी कि सिर्फ एक ही एक सम अभाज्य संख्या होता है, कौन, तो सिर्फ 2, और उस 2 को हमको लेना ही नहीं है। तो बताइए उस 2 को नहीं लेंगे तो बाकी बात क्या रहेगा, सारा ऑड नंबर ही रहेगा ना, ऑड करने को सारा अभाज्य संख्या जितने भी होगा सारा ऑड होगा। 2 एक ही, देखिए जितने भी अभाज्य संख्या में उसमें एक ही सम संख्या होता है जो 2 है, उसको लेना ही नहीं है, तो बाकी जितने भी अभाज्य नंबर होगा सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। और आपको हम बताए थे क्या याद है कि किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल करते हैं उसका किसी भी एक नंबर का यूनिट प्लेस क्या दिख जाए, 5, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए, 5। तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल का यूनिट डिजिट आ तो 5 होता है, आ तो 0 होता है, आ तो 5 होता है, आ तो 0 होता है। तो बता दीजिए दोस्तों कि 0 कब होता था, जब उस सीरीज में कहीं पे भी एक इवन नंबर दिख जाए तो 0 कर देता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सारा विषम नंबर्स है, विषम संख्या है, 2 तो लिया ही नहीं है, तो सारा क्या होगा, विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या को लेना है। तो विषम को, यानी कि विषम को किसी से भी 5 से मल्टीपल कर देंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा दोस्तों। जैसे देखिए 5 को आप 1 से गुना कीजिए 5 ही आएगा, 5 को 3 से गुना कीजिए 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, 5 को 5 से गुना कीजिए 5 ही आएगा, 5 को 7 से कीजिए 5 ही आएगा। लेकिन जैसे 5 को 8 से करेंगे, 8 बजे 40 आने कितना 0 आ गया, तो 8 क्या है, सम संख्या, तो इसमें सम कहीं है ही नहीं, इसका आंसर 5 होगा। तो जब भी आपको पूछे कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 आंसर है। चलिए चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, एक उसी तरह से और प्रश्न है यहाँ पे। देखिए हम कोशिश किए कि हर तरह के यूनिट डिजिट का जितना भी प्रश्न है, हर तरह से प्रश्न आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है हर तरह के प्रश्न को लेकर के आए, ताकि आपको एग्जाम से पहले कोई दिक्कत नहीं हो, हर तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे आपको बन जाए सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए आप, कहता है कि वैसे सारे अभाज्य संख्या, ब्रैकेट में लिखा है, जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा हो के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। फिर से वही हो गया, अभाज्य संख्या बोला ना, अभाज्य संख्या बोल दिया ना, यहाँ पे विषम, अब तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसे सारे, वहां पे इससे पहले क्वेश्चन क्या था, वैसे सारे विषम अभाज्य संख्या, ठीक ना। यहाँ पे वही ना कह रहा है
कि वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़े हो, तो 2 से बड़ा जितना भी नंबर होगा वो तो क्या होगा, विषम संख्या होगा ना, ऑड नंबर होगा। और 222 से छोटा तो जितना भी होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। और विषम संख्या में तो 2 से बड़ा तो एक 5 आ जाएगा, और जब 5 आ जाएगा तो मल्टीपल करेंगे, इसका वही कॉन्सेप्ट से लेकर के डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाता, 5। कुछ करना ही नहीं था, इसका आंसर 5, क्योंकि 5 पे कहीं पे भी सम नंबर नहीं पूछने वाला है कि अभाज्य संख्या है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए चलिए इस तरह से प्रश्न है, इतना है। दिख रहा है प्रश्न आप लोग को, थोड़ा धुंधला है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हम बता दे रहे क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 टू द पावर भी है फैक्टोरियल 1 प्लस, सबको प्लस किया गया है, फैक्टोरियल 2 का पावर भी है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर भी है फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक ले गया है, फैक्टोरियल 100 का पावर भी है फैक्टोरियल 100। आपको पता है ना दोस्तों, फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है और साइन ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा तो उसमें से उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होने वाला है। तो चलिए फिर से वही, कुछ करना नहीं है, जो हम लोग बताए हैं, जो बनाए वही करना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि फैक्टोरियल 1 है। फैक्टोरियल देखिए हमको क्या करना है कि फैक्टोरियल, आपको पता है ना कि जब यूनिट प्लेस किसी भी बेस नंबर का यूनिट प्लेस जब 0 आ जाता है तो उसके बाद सब तो 0 होगा। तो हमको देखिए वही करना है जो हम लोग पहले करते आ रहे थे, यानी कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 है, उसका पावर भी 1 है, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, उसका पावर भी 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, उसका पावर भी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, उसका वैल्यू भी पावर 24 हो जाएगा, कि ऊपर भी फैक्टोरियल वही लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120, उसका भी पावर हो जाएगा 120। अब देखिए इसके बाद जितने भी नंबर आएगा ना, सबका यूनिट प्लेस में 0, जितने भी नंबर आएगा सबका यूनिट प्लेस में क्या होगा, 0। अब यूनिट प्लेस जैसे 0 हो गया, पावर कुछ भी बने तो उसका यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, और बीच में हमको क्या करना है, ऐड करना है। इसीलिए क्या करना है दोस्तों, जब भी इस तरह से भी क्वेश्चन हो तो यहाँ से नहीं लेना, आपको यहाँ से इधर का ही लेना है, यानी कि फैक्टोरियल 4 तक का। पिछले वीडियो में भी बताया अभी। चलिए सॉरी, पिछले क्वेश्चन में भी था, ये सारा आया हुआ था। तो बताइए यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए 6 है तो 6 का पावर कुछ भी रहे क्या होता है दोस्तों, 6 ही होता है। बताइए इसका 4 है ना, तो 4 का पावर क्या हो गया यहाँ पे, इवन, तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर इवन है, तो 4 का पावर इवन होता है तो 6 हो जाता है, पता है ना। तो बताइए, चलिए सही हो गया। 4 का पावर देखिए, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, और बाकी सबका जितना आएगा सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, अब बताइए इसको ऐड कर देंगे, 6 दूनी 12 और 4 शून्य 1 17, 17 का नहीं मतलब यूनिट डिजिट 7 आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इसमें। ठीक है, चलिए देखिए सेम उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को खुद, देख लीजिए क्या कर रहा है कि फैक्टोरियल 1 टू द पावर 1, फैक्टोरियल 2 टू द पावर 2, फैक्टोरियल 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अलग है, पावर जो है वो फैक्टोरियल में नहीं है, सिर्फ बेस फैक्टोरियल में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे इसको भी। हमको कहाँ तक सॉल्व करना है आपको पता ही है ना, फैक्टोरियल 4 तक है, कि फैक्टोरियल 5 जैसे जाएंगे, फैक्टोरियल 5 हम जैसे पहुंचेंगे, बेस का यूनिट डिजिट क्या निकल जाएगा, 0, और बेस का यूनिट डिजिट 0 निकल जाएगा, इसका मतलब उसका पावर जो भी फिर होगा वो 0 ही होगा। तो बताइए यहाँ से हमको कहाँ तक चेक करना है, सिर्फ 4 तक का, बस जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे आपको 4 तक का चेक करना है, प्लस वाले साइन में, किस साइन में, प्लस वाले साइन में। और यदि मल्टीपल रहता तो कुछ चेक ही नहीं करते, यदि 5 से बड़ा है तो क्या कर देते, डायरेक्ट यूनिट डिजिट मारते कि 0। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमको चेक करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 1, तो 1 का पावर दिया हुआ है 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हो जाता है 2, 2 का पावर दिया हुआ है 2,
फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाता है 6, तो 6 का पावर दिया हुआ है 3। फैक्टोरियल 4 का पावर हो जाता है कितना, फैक्टोरियल 4 वाला होता है 24, तो उसका पावर दिया हुआ है 4। अब देखिए प्लस यहाँ पे जो भी आएगा सारा, इसका आंसर तो आप लोग को दिख गया होगा क्या होने वाला है। अब इसमें और जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, तो 1 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1, 2 का हो जाएगा 4, फिर 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही होता है, 4 का पावर इवन दिख गया फिर से 6 हो जाएगा, बस वही तो था जो पहले क्वेश्चन में था। 6 दूनी 12, 4 16 और 1 17, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आंसर। समझ में आ रही बात, चलिए बहुत अच्छी। चलिए एक यहाँ पे ऐसा प्रश्न है, देखो इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना है सबको, ठीक है। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, यानी कि सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए क्या है इसमें समझिए, कहता है क्या कि 1 का पावर 2 है, 2 का भी पावर 2 है, 3 का भी पावर 2 है, 4 का भी पावर 2 है, सबका पावर 2 है, कहां से कहां तक हमको लेके आना है 100 तक। अब बताइए इसमें सबका बीच में क्या है, प्लस है, तो बताइए फैक्टोरियल नीचे लगा हुआ रहता था ना, जब नीचे क्या लगा रहता था, इस तरह से फैक्टोरियल लगा रहता था, तो हम क्या होता था कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाता था 120 और फैक्टोरियल 6 का 720, इस तरह से फैक्टोरियल 5 और 5 से आगे जितना होता था उसका इकाई अंक 0 हो जाता था, उसका इकाई अंक 0 हो जाता था, ठीक है। तो हाँ चलिए देखिए हम लोग क्या देख रहे थे, किस तरह से क्वेश्चन को हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है, आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को बारीकी से थोड़ा देखिए। कहीं पे फैक्टोरियल तो दिख नहीं रहा है इसमें, कि क्या होता था इससे पहले जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते थे इसमें, तो बीच में फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ रहता था, और फैक्टोरियल का साइन जब लगा होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, यानी कि फैक्टोरियल 5 और उसके बाद जो आता था उसका वैल्यू 0 हो जाता था, यानी कि यूनिट डिजिट उसका 0 हो जाता था, तो हम सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का ही देखते थे, बाकी सारा हो जाता था सही, और मल्टीपल साइन रहता था तो आंसर 0 आता था। लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल तो है नहीं बेस में, और अगला एक्स्ट्रा है क्या, स्क्वायर ही पावर है जो भी है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना होगा। देखिए यूनिट प्लेस यानी कि 1 से लेकर के आप 9 तक का यदि लिखते हैं, देखिए 0 से लेकर के यदि हम 9 तक लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना, यही यूनिट प्लेस है ना। अब इसी में बता दीजिए इधर 1 लगा दें, बताइए ये क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह से 20 आएगा, फिर 2 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन जब भी जितना भी लगा रहे हैं ना, तो इसका देखिए यूनिट प्लेस जो आ रहा है ना, बार बार क्या आ रहा है, 1 से लेकर के 10 तक का रेंज में, देखिए कितना नंबर से यहाँ पे शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 नंबर जो आ रहा है शुरुआत का, उसका यूनिट डिजिट देखिए क्या होने वाला है। तो बताइए अगला ने कि 1 से लेकर के 10 तक हम यदि देखते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक, बताइए इधर समझिएगा, इसको ऐसा लिखते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कभी यदि पूछा जाता है तो ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को खास करके, और यदि आपको इजी से बन जाता है और को नहीं तो इसको ध्यान में रखा कीजिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए 0 से लेकर के 9 कितना नंबर आ गया, 10 डिजिट हुआ ना, जो भी हुआ इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। देखिए 0 से लेकर के 9 का, इसको हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है ना, सबको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने के साथ साथ हमको देखिए ये भी करना है ना, स्क्वायर भी करना है सबका। तो बताइए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 0 का तो स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का 25 होता है यानी कि 5 ही रहेगा, 6 का हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 36 यानी कि 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यानी कि 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 64 आने की 4 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि
1 से लेकर के 9 तक का यदि हम देखें, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक में हम यदि देखेंगे तो क्या होगा, यही सारा नंबर आएगा ना, और उसका स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट इसको फर्क पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो 4 इसको जोड़िए पहले, क्या हो जाएगा देखिए 4 और 1 5, सबको ऐड ही करना है ना, 5 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 हो गया। तो 14 और 6 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 9 हो जाएगा 40, 40 और 4 44 और 1 कितना हो जाएगा 45। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक हम गए तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकला 5 निकला। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 0 से 9 तक में से यूनिट डिजिट हमको क्या निकल गया है 5, 45 का निकला 5। बताइए अगला जब हम क्या चीज देखिए, अगला जब हम 10 से लेकर के 19 तक जाएंगे, 10 से लेकर के 19 तक जाएंगे, तो बताइए 10 से लेकर के 19 तक जाएंगे तो इसका यूनिट डिजिट फिर से हमको यही दिखेगा ना, सॉरी इसका यूनिट डिजिट जो है फिर से हमको क्या दिखेगा, यही दिखेगा, इसका यूनिट डिजिट फिर से हमको यही दिखने वाला है ना 19 तक में। अब इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमको स्क्वायर जब भी करते हैं तो पावर कुछ भी रहता है, यूनिट प्लेस को ही हमको यूनिट डिजिट देता है ना। तो इसको फिर से करेंगे, इसका फिर से क्या निकलने वाला है दोस्तों बताइए 5। फिर से इसी तरह से बताइए 20 से लेकर के यदि हम जाएंगे कितना तक 29 तक, फिर से निकलेगा 5। और यदि फिर इसी तरह से 30 से लेकर के हम जाएंगे 39 तक तो इसका भी निकलेगा 5। इसी तरह से फिर हम यदि 40 से लेकर के जाएंगे 49 तक तो इसका भी निकलेगा 5। इसी तरह से यदि हम जाएंगे फिर कहां तक देख लीजिए 50 से लेकर के 59 तक, फिर से निकलेगा 5। फिर से जाएंगे हम यदि 60 से लेकर के 69 तक तो इसका भी क्या निकलेगा 5। इसी तरह से यदि हम जाएंगे देखिए क्या है 69 70 से लेकर के जाएंगे कितना तक 79 तक तो भी निकलेगा क्या चीज 5। और फिर यहाँ पे इसी तरह से 80 से लेकर के कहां तक 89 तक, फिर भी निकलेगा 5। इसी तरह से 89 से लेकर यानी कि 90 से लेकर के 99 तक, 90 से लेकर के 99 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर भी क्या आ जाएगा 5। अब इसका फिर से आया 5 और 100 है, 100 का तो वैसे भी 0। तो देखिए हमें यहाँ पे मल्टीपल करना है ना, तो बताइए सबका 5 है, ये जितना भी आ रहा है जितना भी टाइम से आ रहा है ये 100 है ना, यानी कि 99 तक गए थे, उसके बाद हमको क्या लेना था एक 100 है, तो 100 का पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। और सबको ऐड करना है ना, मल्टीपल नहीं करना, यदि 5 का मल्टीपल रहता तो 5 ही होता। अब ऐड भी करना है, इसका मतलब एक तो 0 है, और बताइए 5 आ रहा है तो आपको कुछ इतना नहीं करना था, एग्जाम में समझाने के लिए हम इतना किया आपको। देखिए कि 10 का जो रेंज आ रहा था, 10 डिजिट का जो रेंज आ रहा था 5 आ रहा था, यानी कि सबका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। ये देखिए कितना टाइम्स था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। तो 10 को 5 बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 को 10 बार ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 देखिए कितना हो जाएगा, 10 बार ऐड करेंगे तो ये 10 बार करेंगे तो 5 इतने 50, यानी कि इसका हो जाएगा 50, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। इस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट दोस्तों होगा 0, आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक ना, ताकि एग्जाम में जब पूछेगा ना, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये भी ध्यान में रख सकते हैं, जितना नहीं करते तो ये कितना इस तरह से कितना सीरीज बन रहा है, देखिए 0 से लेकर के 9 कितना बना 10 बना था ना, तो 10 को 5 बार 5 5 5 लिख करके 10 बार ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात, ध्यान से समझिएगा इसको, सारा चीज समझ में आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0। चलिए चलिए इस तरह से क्वेश्चन है, एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप लोग का होमवर्क के तौर पर रहेगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करना है आप लोग को कि बता दीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होमवर्क दिए, ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है जो कि आपको बनाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, समझ में आ रहा है, इस तरह से सॉल्यूशन दिया रहेगा, इसका कहेगा कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जैसा बनाएंगे। तो 12 को बताइए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 3, लेकिन नीचे 3 है ना, इसलिए 3 के बेस में तोड़ दे रहे हैं उसको। तो 3 इंटू, एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा और छोटा कर देने फिर सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम यदि 12 को लिखेंगे तो बताइए 12 को क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं बताइए, 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा ना, और इसका पावर कितना 50, डिवाइडेड बाय कितना है दोस्तों बता दीजिए
3 टू द पावर 11 प्लस बताइए 8 है, 8 को भी 2 के फॉर्म में हम तोड़ देते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 48। नीचे क्या है 16 है, तो इसको भी 2 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए एक चीज कि यदि a टू द पावर, यदि यहाँ पे a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर यदि यहाँ पे है m है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a टू द पावर भी m इंटू बी टू द पावर भी, यानी कि दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सिर्फ वही आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 55 हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर 55 ऊपर में इंटू 2 का पावर, ये दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई ना, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 11। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे प्लस बीच में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो 2 टू द पावर हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 रहता, तो 50 रहता तो 3 से गुना करते तो 150 हो जाता, एक में 2 कम है तो 6 कम, यानी कि कितना हो जाएगा 144। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 2 टू द पावर हो जाएगा 18 36 दूनी 72 हो जाएगा। बस यही सॉल्व करना है हमको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए अब यहाँ पे देखिए जब पावर सेम रहता है और डिवाइड रहता है, सॉरी सब जब बेस सेम हो डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है, पता है ना, ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 55 में से 11 चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, यानी कि a टू द पावर m हो और a टू द पावर n हो, तो बता दीजिए दोस्तों क्या हो जाता है a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n, ये माइनस हो जाएगा जाकर के, तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 55 में से 11 चल जाएगा तो बचेगा 44, यानी कि 3 टू द पावर 44 हो जाएगा इंटू 2 टू द पावर 110 प्लस ये भी जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2 टू द पावर हो जाएगा कितना दोस्तों बता दीजिए, 2 टू द पावर हो जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए इसका है 3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 टू द पावर कितना 44, यानी कि ये क्या होगा इससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका 3 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब 3 का पावर 4 करने का मतलब यूनिट डिजिट 1, क्योंकि 3 का पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाता है 81 आता है, तो इसका 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर कितना 110 है, तो 110 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बचेगा। अब शेष क्या बचेगा 2, यहाँ पे शेष क्या बचा था 0, यहाँ पे शेष बचा था 0, बताइए यहाँ पे शेष 0 था, यहाँ पे बचा था कितना 4। अब बताइए 4 है तो कितना, इसको 0 था इसलिए 3 का पावर हम 4 किए थे, अब यहाँ पे कितना देखिए 4 से 2 शेष बच जाएगा, अब 2 यदि शेष इसमें बच जाएगा तो 2 का पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और प्लस यहाँ पे यदि हम करेंगे ये 4 से कट जाएगा, इसका भी पावर 2 का पावर हो जाएगा 4, यानी कि 2 का पावर 4 करने का मतलब कितना हो जाएगा बता दीजिए 16, यानी कि 6 हो जाएगा। देखिए 4 को गुना 1 से करेंगे 4 1 4 और 6 हो जाएगा 10, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा जो 10 का आने का मतलब 0, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, यूनिट डिजिट 0 हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है आप लोग से तो हम यही आपसे कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि किस सेक्शन में आपको दिक्कत होता है समझाने के टर्म में, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। और इसी तरह से जो भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आपको जैसे ए टू जेड पॉइंट बैच जो है यहाँ पे, उसमें सारा चीज बेसिक को डालेंगे हम। उसके बाद क्या है कि अभी जैसे CHSL का एग्जाम हो रहा है 12 मार्च, जो भी 12 अप्रैल से एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डालेंगे। और साथ ही साथ जैसे SSC GD का जो है, SSC GD का सिलेबस को कवर करने के लिए भी हम वीडियो को लेकर के आ रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियो आपके यहाँ पे मिलने वाला है एक साथ मैथ से रिलेटेड, आने की सोचिए कि खास करके SSC के एग्जाम्स में जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा जाता है, हर तरह के प्रश्न को यहाँ पे बारीकी से आपको समझाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरी नहीं है। आप बिलीव कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही चैनल को ज्यादा बढ़ जाएगा, हम सोच रहे हैं कि आपको लाइव क्लास में आकर के टाइम आपको सेट कर दें कि इस टाइम में आपको लाइव आएंगे, और हर चीज को बारीकी से बिना फ्री चार्ज आने के, आपको सिर्फ पैसा 1 रुपया नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ा शेयर करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको यही दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।